हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे किसी समीकरण और स्ट्रक्चर में प्राप्त किया जाता है, कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड यानी पाई बंध को ज्ञात करने के लिए यानी उसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर में यानी समीकरण में कैसे उसको मालूम किया जाता है उसको आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड प्राप्त करने के लिए नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, एकदम जीरो से कुछ भी नहीं। यानी केमिस्ट्री में आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहते किसको है, एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए तो दोस्तों, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा को इंडिकेट किया जाता है इस तरह से और पाई बॉन्ड पाई को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, यानी उसका सिंबल है, दर्शाया जाता है। दोस्तों, इसका सिग्मा बॉन्ड को यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है यानी सूत्र आता है। सिग्मा बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। देखिए तो सिग्मा बॉन्ड को, अब आप कह रहे होंगे कि पाई बॉन्ड का भी आता है कोई फॉर्मूला क्या? सिग्मा बॉन्ड जब आपको पता हो जाएगा तो पाई बॉन्ड के लिए मैं एक ट्रिक इसके लिए बता रहा हूं, तो आपको सिग्मा बॉन्ड का तो इस फॉर्मूला से प्राप्त हो जाएगा और वो जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे सिग्मा बॉन्ड भी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसकी संख्या, और पाई बॉन्ड की भी संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो भी बताएंगे। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए C2 और H2 ले लें, C2H2 और C2H2 में अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या होता है? देखिए तो दोस्तों, सिग्मा बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 माइनस 1 होती है प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। तो अदर एटम इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन है, अदर एटम्स इसमें हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 प्लस 2, तो कितना हो गया? 3 हो गया। सिग्मा बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसको पाई बॉन्ड को अगर ज्ञात करना हो तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम इस प्रकार बना दें, जैसे देखिए तो अगर यहां हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं? 2 हैं, कार्बन दे दिए। देखिए तो अब हाइड्रोजन। दोस्तों, हमको पता होना चाहिए कि आपका कार्बन 4 बंध बनाता है, यानी कार्बन कैन बी 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बंधन बनाता है। तो देखिए यहां कार्बन 2 है, 2 कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसका स्ट्रक्चर में इसका कन्वर्ट कर दिए। तो ये देखिए, और 3 बंधन इसलिए दिए हैं क्योंकि कार्बन 4 बंधन बनाता है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड, आइए अब ट्रिक बताते हैं। दोस्तों, ट्रिक क्या है आपका? देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ट्रिक है कि अगर एक बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 1, यानी सिंगल बॉन्ड में ये क्या है? एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 1 क्या है? सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या है? नहीं होता है। याद रखेंगे, इसमें केवल
एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड की चर्चा करें, द्विबंधन की चर्चा करें, तो इसमें दोस्तों कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा करें। ट्रिपल बॉन्ड में आप कह सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में यहां देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ये 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या लिखेंगे? 1 सिग्मा बॉन्ड। बट यहां ध्यान देने वाली बात है, 2 पाई बॉन्ड होती है। 1 तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हो गया और 2 जो बचेगा वो हो गया आपका पाई बॉन्ड। 2 हो गया जो आपका पाई बॉन्ड, यानी 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है। इसमें क्या था, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया था और एक इसको दोनों मिल जाता है तो एक के लिए ले लिए थे पाई बॉन्ड के लिए, और इसमें एक ही था तो एक ही सिग्मा बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड हुआ ही नहीं। ठीक है। इस ट्रिक को दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर ये ट्रिक पता नहीं है तो आसानी से आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब आइए इस ट्रिक का यूज करते हैं। हम यहां तो फॉर्मूला से सिग्मा बॉन्ड को प्राप्त कर लिए, अगर इस ट्रिक से अगर प्राप्त करना हो तो आइए इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस प्रकार संरचना अब इसमें बताते हैं। देखिए तो सिंगल बॉन्ड, यानी याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को दर्शाता है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को दर्शाता है। तो देखिए तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो एक हो गया, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, और 3 जब बॉन्धन रहता है यानी बॉन्ड रहता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखें। तो इसमें एक मान लीजिए एगो सिग्मा बॉन्ड है, 2 गो क्या है पाई बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 गो हो गया। और पाई बॉन्ड अगर पता कर दे, पाई बॉन्ड कितना हो गया दोस्तों, तो पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहां आया है 3 बंधन, और 3 बंधन में पाई आपका जो पाई बॉन्ड होता है 2 होता है, तो हम कह देंगे इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लें, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अगर हम एक और, इसमें क्या हो गया, इसी में ना हम पाई बॉन्ड, इसको एक हो गया, ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों पाई बॉन्ड को दिखा दिया, ये क्या है पाई बॉन्ड, 2 गो हो गया पाई बॉन्ड, ऐसे कह देंगे, एक है 2 है तो 2 गो पाई बॉन्ड लिखे हैं, यहां भी देख सकते हैं। देखिए तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको C2H4 दे, C2H, ये C2H2 हो गया, अगर मान लीजिए C2H4 दे दे और इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का, ये कितना हुआ नंबर ऑफ कार्बन 2 माइनस उसके बाद क्या है 1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स, हाइड्रोजन 4 है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 प्लस 4 यानी कितना हो गया 5 हो गया। यहां आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गई 5 हो गई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना दें इसको और तब इसको पता करें तो भी बना सकते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, इस तरह बनेगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए तो दोस्तों इस प्रकार, और ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया तो ये को कौन होगा पाई बॉन्ड हो गया ना। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 आया है, हमारा फॉर्मूला से भी आया है, देखिए तो 5 आया है ना। अब हम इसको पाई बॉन्ड की अगर बात करें
तो पाई बॉन्ड बराबर, यानी पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला, इसमें और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए तो, अब देखिए तो और एग्जाम्पल इसका बताते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर हम ले लें किसको, अगर मान लीजिए एक और ले लें एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए CH2, क्या है, CH2 डबल बाउंड, CH2 डबल बाउंड CH, और यहां C डबल बाउंड ऑक्सीजन, और यहां जो होगा वो आपका सिंगल बाउंड, और यहां अल्कोहल यानी OH दे देंगे। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड अगर पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, सिग्मा बाउंड आप ऐसे पता कर सकते हैं, सिग्मा बाउंड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन 1 2 3 है, तो 3 माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स, अदर एटम्स हाइड्रोजन 2, 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6। देखिए तो अदर एटम कितने हैं, 6 हैं। अदर एटम्स जो आपके आए हैं वो कितने हैं, 6 हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 में से 1 गया 2 प्लस 6, यानी कितना हो गया, 8 हो गया। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 8। ठीक है, हम सिग्मा बॉन्ड को तो 8 प्राप्त कर लिए दोस्तों। यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया 8, और पाई बॉन्ड आपको इसका स्ट्रक्चर, इसका अलग अलग, इसको खूब अच्छे ढंग से इसको स्ट्रक्चर अगर दिखाएंगे तो उसमें पाई बॉन्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड अगर इसमें देखें, ऐसे भी अगर इसको देखें डायरेक्ट देख सकते हैं, तो पाई बॉन्ड 1 और 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना। और सिग्मा बॉन्ड आपको 1 2 3 4 ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा एक आपको इसका स्ट्रक्चर इसका दिखा रहे हैं जिसमें आप पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन 3 हो गए, तो हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद कार्बन, यहां देखिए CH2 है, कार्बन 1 दे दिए, और इस पर 2 है तो हाइड्रोजन 1 और देंगे, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बाउंड, यहां कार्बन हो गया, अब इस कार्बन पे 1 और हाइड्रोजन, अब फिर यहां सिंगल बाउंड दे दिए। अब यहां पर क्या है, फिर कार्बन पर डबल बाउंड ऑक्सीजन, उसके बाद क्या करेंगे, OH है तो डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं, देखिए तो OH। ठीक है, अब देखेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2, इसमें 1 3 4 5 6 7 8, सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो गया। और पाई बॉन्ड कितना होता है दोस्तों, पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड इसमें एक वाला ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, देखिए एक पाई बॉन्ड, और यहां भी एक पाई बॉन्ड, तो 1 का 1 2 हो गया पाई बॉन्ड, आपका पाई बॉन्ड 2 हो गया। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान से याद कर लेना चाहिए। यानी कैसे याद कर लेंगे, सिंगल बाउंड इज कॉल्ड 1 सिग्मा बाउंड, यानी सिंगल बाउंड में एक सिग्मा बाउंड होता है और पाई बाउंड एक भी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और डबल बाउंड में एक सिग्मा बाउंड और एक पाई बाउंड होता है, जबकि ट्रिपल बाउंड में आपका 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तो अगला देखते हैं। देखिए तो दोस्तों इसको देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को बता रहा है, ये बेंजीन है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे ना, अलग अलग कार्बन का और हाइड्रोजन का अलग अलग देखकर सिग्मा बॉन्ड को और उसको जोड़ देंगे। तो देखिए तो अगर इसमें पाई बॉन्ड की बात करें तो आसानी से बॉन्ड निकल जाएगा। पाई बॉन्ड कितना है, देखिए तो 1, इसमें 1 है ना पाई बॉन्ड, 1 हो गया ये पाई बॉन्ड, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो पाई बॉन्ड तो आप 5 कह देंगे। और सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, हम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन अटैच वाला दर्शा देंगे। तो देखिए, तो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड अगर बात करें तो आपका कार्बन कार्बन का देखें तो देखिए, तो यहां पर आपका कार्बन है, यहां एक, ये देखिए तो 1 2, यहां से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा, और 11, सॉरी 11 हो गया। तो कार्बन कार्बन कितना हो गया, 11। एक बार और देखेंगे, घबराएंगे नहीं, इसको इंडिकेट कर देते हैं। सिग्मा, इसमें एक और सिग्मा है, एक पाई है, फिर सिग्मा, एक पाई है और एक सिग्मा है, सिग्मा, फिर एक पाई है और एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा, एक पाई है और एक सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई है और एक डबल बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, तो कार्बन कार्बन जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है दोस्तों, यहां गिनती करते हैं, यहीं से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 दे दिए। अब कार्बन हाइड्रोजन का जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसको दिखाएंगे। तो आइए इसको दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5, देखिए 6 7 8, ये अटैच है, उसी को बोलते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन ये यहां से कार्बन से निकला है, तो ये कितना है, 8 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 19 हुआ ना। तो आपका 19 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हुआ इस बेंजीन में। और पाई बॉन्ड आपको पता हो गया कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला एक और देखते हैं दोस्तों। इस स्ट्रक्चर में अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पाई बॉन्ड पूछेगा तो पाई बॉन्ड बराबर, और सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड बराबर। तो सिग्मा बॉन्ड तो हम फॉर्मूला से यूज करके बना सकते हैं। तो फॉर्मूला के यूज करेंगे सिग्मा बॉन्ड और निकालने के लिए। तो क्या कर देंगे दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या है, देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, -1 प्लस अदर क्या है, एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 को है, 4 लिख दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, अब प्लस कितना हो गया 4, तो 5 और 4 कितना होता है, 9 हो गया। ये क्या हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। आइए यहाँ डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड। टोटल गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया सिग्मा बॉन्ड। और दोस्तों पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ 9 लिख देंगे सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला, 2 गो पाई बॉन्ड हो गया। तो 2 गो ये और 2 गो ये, 4 गो और 4 गो और 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो, और डबल बॉन्ड में 1 गो पाई बॉन्ड होता है, तो 8 गो 1 गो 9 गो, तो लिख देंगे 9 गो पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की संख्या भी 9 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को निकालने के लिए, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या को प्राप्त करने के लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, और इसको याद कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे जो इस वीडियो को
अपने मित्रों दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।